अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर। और हम बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, हम बात कर चुके हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, हम बात कर चुके हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की, हम बात कर चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की। और आज जिस टॉपिक की मैं आपसे बात करने जाऊँगा वो टॉपिक बच्चों को बेतहाशा तंग करता है, इसीलिए मैंने आज उसको सिलेक्ट किया करने के लिए। आज मैं आपसे बात करूँगा जीन सीक्वेंसिंग की। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है, आजकल जो जीन सीक्वेंसिंग होती है वो ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं। वो ऑटोमेटेड मशीन्स के ज़रिए सारा काम होता है। वो खुद ही साउंड वेव्स के ज़रिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को तोड़ती हैं, फिर उनको स्पेशल मार्कर्स लगा के ग्लास प्लेट से अटैच करती हैं, फिर वो डिफरेंट साइज़ के जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं उनको रेप्लिकेट करवाती हैं, और वो एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। मगर हमारे टेक्स्ट में जो मेथड उन्होंने डिस्कस किया है, जो फ्रेडरिक सेंगर ने डेवलप किया था लेट 1970s में, उसकी हम बात करेंगे, जिसको हम डाई-डीऑक्सी मेथड कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा, लिख मैंने लिया है तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा और फिर हम इसको थोड़ा सा एक नज़र देख लेंगे कैसे हो रहा है। अब देखिए, जीन सीक्वेंसिंग है कि आपको नाम से पता लग रहा होगा कि जीन सीक्वेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, किसी भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बस ये हमारा जीन सीक्वेंसिंग का प्रोसेस है। अब मसला ये होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। फ़र्ज़ करें अगर आप ह्यूमन डीएनए को सीक्वेंस करना चाह रहे हैं तो ह्यूमन डीएनए में कोई कहता है 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर हम 6 बिलियन को करेक्ट मान लें तो 6 बिलियन 6 अरब न्यूक्लियोटाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो अब होगा क्या, अब होता ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो डीएनए हमें सीक्वेंस करना होता है, हम उस डीएनए को लेते हैं और उस डीएनए को लेके एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उसको बहुत सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता चलाना है डीएनए का। कैसे पता चलाएंगे, मैंने आपको बताया, डीएनए डिजायर्ड डीएनए हमने लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। अब आपको ये बात याद है, मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम डीएनए को कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, तो हम साथ में क्या करते हैं, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से प्लाज्मिड को कट करते हैं, जो वेक्टर डीएनए है हमारा। ये हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बात की थी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जो हमारा प्लाज्मिड है उसको भी कट करेंगे, ताकि वो हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो है वो जनरेट हो जाए, है ना, और हमारे स्टिकी एंड बन जाए। अब हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज की मदद से हमारा जो डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको उस प्लाज्मिड के अंदर, उस वेक्टर डीएनए के अंदर इंसर्ट कर देंगे। डीएनए लाइगेज से उसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी बाइंडिंग करवाएंगे आपस में, और अब इस वेक्टर डीएनए को हम वापस डाल देंगे बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो ये वेक्टर डीएनए हमारा वापस जो है बैक्टीरिया में चला गया। अब आपको पता है हमने उसको बैक्टीरिया में क्यों डाला है, हमने उसको बैक्टीरिया में इसलिए डाला है तब बैक्टीरिया जल्दी जो है वो रिप्रोड्यूस करें। और आपको पता है बैक्टीरिया फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं, और हमारे पास उस डीएनए के बहुत सारे कॉपीज आ जाए। अब देखें, अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, अब यहाँ पर ट्रिक क्या है कि हम उस बैक्टीरिया में से उस वेक्टर को, यानी उस प्लाज्मिड को निकालेंगे जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसको हम एक ऐसे सोल्यूशन में प्लेस कर देंगे, एक ऐसे सोल्यूशन में डाल देंगे जहाँ पर हमने 4 चीज़ें पहले से डाल रखी हैं। और वो 4 चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं, हमने उसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियोटाइड डाले में, एडेनिन वाला होगा, ग्वानिन वाला होगा, साइटोसिन वाला होगा, थायमिन होगा। डीएनए के पास ये 4 ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं। साथ में हम उसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देंगे, क्योंकि आपको पता है डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए वी नीड डीएनए पॉलीमरेज। उसके साथ हम उसको एक और स्पेशल वो चीज़ देंगे, और वो होंगे हमारे मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि एडेनिन वाले अलग होंगे, ग्वानिन वाले अलग होंगे, साइटोसिन वाले अलग होंगे, और थायमिन वाले अलग होंगे। अब ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब में भी किया जा सकता है, और उसको सिमिलर एक ही जो है मीडियम में भी किया जा सकता है। अच्छा, अब क्या होगा, अब उसके बाद हम साथ में उसको डीएनए प्राइमर देंगे, क्योंकि जब भी आप देखते हैं तो हमें रेप्लिकेशन के लिए कभी कभी डीएनए के प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमर क्या होते हैं, छोटे छोटे डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं जो डीएनए की स्ट्रैंड में किसी जगह जाके इंसर्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और अटैच होकर वहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू करवाते हैं। ठीक है, तो अब देखें होगा क्या। अब होगा ये, फ़र्ज़ करें ये आपके पास आपका एक डीएनए है, और मैं यहाँ पर इसके ज़्यादा नहीं, थोड़े से सीक्वेंसेस जो है वो बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये लीजिए, मैं इसको बना लेता हूँ, ये मैंने इसको बना लिया। ठीक है, अब याद रहे कि ये कहाँ इंसर्ट हुआ हुआ है, ये इंसर्ट हुआ हुआ है प्लाज्मिड के अंदर, तो ये ऊपर इसका प्लाज्मिड का वाला डीएनए होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको मीडियम में डाला तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना है, अगर सीक्वेंस कॉपी करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इस पूरे सोल्यूशन को हीटअप करेंगे। कितना हीटअप करेंगे, हम इसको हीटअप करेंगे अप टू 96 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, सॉरी
जब हम इसको 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीटअप करेंगे तो इतना हीटअप करने से क्या होता है कि ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो हम इसको देंगे डीएनए प्राइमर। डीएनए प्राइमर आएगा और प्राइमर आके यहाँ पर आके अपने आप को इंसर्ट कर लेगा, यानी ये मार्क करेगा कि अब यहाँ पर ये बैक्टीरियल डीएनए है और इसके आगे हमारा अपना डीएनए। फिर आपको याद है कि हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास फ्री न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। अब वो फ्री न्यूक्लियोटाइड आएंगे और आकर इसके साथ जो है वो बॉन्ड करना शुरू कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, याद रहे ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ बॉन्ड करते रहेंगे अनलेस कि हमारे वो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड आ जाएं। अब फर्ज करें कि यहाँ पर ये हमारा वो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड आया। जैसे ही ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड आया तो ये इस तरीके से बना हुआ होता है कि इसके आगे अब डीएनए पॉलीमरेज इसको रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा होता। तो नतीजा क्या होता है कि हमारे पास एक इतनी बड़ी लेंथ का एक सेगमेंट बन जाता है डीएनए का और ये सेगमेंट अलग हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि हमारे पास इस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ हैं तो अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर और बना लेते हैं मैं आपको समझाने के लिए। तो ये ए, ये टी, ये सी, ये जी और ये टी और सॉरी सी और ये टी। अब आपने याद रखना है कि ऊपर बैक्टीरियल डीएनए प्राइमर लग गया। अब फिर न्यूक्लियोटाइड आने लगेंगे, न्यूक्लियोटाइड आएंगे, ये ए इसके साथ टी के साथ मिलेगा, टी के साथ ए मिलेगा। फर्स्ट करें इसी लेवल पे हमारा वो मॉडिफाइड अमीनो एसिड आके यहाँ पर अटैच हो गया। चलिए मैं दूसरा इसको कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ये सी हो गया और ये सी के सामने, ये जी के सामने हमारा मॉडिफाइड अमीनो एसिड आके अटैच हो गया, ठीक है, ये वाला, ठीक। जैसे ही आगे अटैच होगा, आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज इसके आगे वो नहीं कर सकता। तो ये हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हमारा एक और डीएनए का फ्रेगमेंट बन जाएगा। और अब आप देख रहे हो कि इसकी लेंथ इससे छोटी है, इसमें न्यूक्लियोटाइड 5 हैं और इसमें 4 हैं। एक और हम बना लेते हैं ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये मैं एक और इसका सेगमेंट बना लेता हूँ। ये रहा ए, ये रहा टी, ये रहा सी, ये जी, ये सी और ये टी, ठीक है। फिर हमारे फ्री न्यूक्लियोटाइड आए, फ्री न्यूक्लियोटाइड आके इसका बॉन्ड कर लेंगे। फर्स्ट करें ये था टी लगा और इसी लेवल पे हमारा वो मॉडिफाइड एडेनिन यहाँ आके अटैच हो गया। जैसे अटैच हुआ तो क्या होगा, अब ये इतनी लेंथ का हमें डीएनए का फ्रेगमेंट एक मिल जाएगा। तो अब क्या होता है, अब इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो है वो इस पूरे प्रोसेस में लेंथ के डीएनए के फ्रेगमेंट जो है वो जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे एक ही डीएनए को चूँकि कॉपी कर रहे हैं तो उनका सीक्वेंस भी जो है वो और तकरीबन आइडेंटिकल ही होगा। अब क्या होगा, अब हम इस सारे एक्सट्रैक्ट को निकालेंगे जो हमारे पास बहुत सारे डीएनए आ गए और हम उसको पास करेंगे एक प्रोसेस से जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, देयर इज़ अ जेल, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल। उस जेल में डीएनए सैंपल्स को डाल दिया जाता है। उसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं और फिर उस जेल के अंदर से करंट पास किया जाता है। अब आपको पता है कि डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, तो जैसे ही हम उसके करंट पास करेंगे तो वो नेगेटिव डीएनए मूव करना शुरू करेगा उसके पॉजिटिव एंड की तरफ, जो कि हमारा उस इंस्ट्रूमेंट का जो है पॉजिटिव एंड होगा वहाँ पर। अब जो छोटी लेंथ वाले हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं क्योंकि उनका साइज़ छोटा है, और जो बड़ी लेंथ वाले होते हैं उनका जो रेट ऑफ जो स्प्रेड है वो स्लो होता है। तो नतीजा क्या होता है कि इसके नतीजे में हमें डिफरेंट जो है वो बैंड नज़र आ जाते हैं। अच्छा, फिर ये जो हमारे मॉडिफाइड अमीनो एसिड हैं ये हमारे, मैंने आपको बताया था, लेबल्ड अमीनो एसिड हैं। इनको बाद में आइडेंटिफाई भी किया जाता है। तो अब होता क्या है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर लेज़र लगी हुई होती है और वो लेज़र क्या करती है, इन अमीनो एसिड्स को न्यूक्लियोटाइड को रीड करती जाती है। अब वो इस सेगमेंट को अलग करेगी, इससे अलग करेगी, इसको अलग करेगी और आखिर में फिर जो कंप्यूटराइज डेटा है वो इन सब को कंबाइन करके हमें एक सीक्वेंस बना के पूरा दे देगा जो बेसिकली इन सारे सेगमेंट का सम होगा, ठीक है ना। तो अब यानी ये टी के बाद ए आया तो उसके बाद ये आ जाएगा टी के बाद ए फिर सी और फिर सी, ठीक। फिर यहाँ पर टी के बाद ए फिर जी फिर सी फिर जी, इस तरह से। तो अब ये इन सारे सेगमेंट्स को आपस में मिला लेंगे और सारे सेगमेंट को जब आपस में मिला लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसको एक जो है वो कंप्यूटराइज जो है वो बड़ा सीक्वेंस हमें निकाल के दे दिया जाएगा। फिर वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं और डिफरेंट जो उनकी डिस्कशन होती हैं आपस में वो लोग करते हैं और उसको नॉर्मल डेटा से भी उसको मैच करते हैं, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई, बिल्कुल आसान था। आपने क्या था, अब देखें मैं इसको जल्दी रिकैप कर देता हूँ आपके लिए कि हमने क्या किया।
हमने सबसे पहले अपना डिजायर्ड डीएनए लिया जिसको हमने सीक्वेंस करना था, जिसका हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता चलाना था। उसके बाद हमने उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने वेक्टर को काटा। हमारे जो डीएनए के पीसेस थे उसको हमने वेक्टर डीएनए में रखा, डीएनए लिगेज से सील किया, बैक्टीरिया में उसको डाला और उसको अलाउ किया कि वो रेप्लिकेट करे। जब उसके बहुत सारे कॉपीज़ बन गए तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके एक ऐसे मीडियम में डाला जहाँ पर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमर्स और हमारे लेबल्ड मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड मौजूद थे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको अलाउ किया कि वो डीएनए के जो हमारा सीक्वेंस है, जो सेगमेंट है, उसको जो है वो कॉपी करना शुरू करे। अब कैसे कॉपी करेगा, वो कॉपी करता जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, जैसे ही हमारा मॉडिफाइड अमाइनो एसिड आगे लगेगा वहाँ कॉपी करना बंद कर देगा। इसके नतीजे में हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट बन जाएंगे जो कि हमारे डीएनए के डिफरेंट लेंस को शो करेंगे। फिर हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से पास करेंगे। जो छोटे सेगमेंट होंगे वो ईजिली पास हो जाएंगे, बड़े सेगमेंट स्लोली पास हो जाएंगे। हमें बहुत सारे उसके सीक्वेंसेस मिल जाएंगे। फिर उस सीक्वेंस को जो है वो लेज़र जो है वो डिटेक्ट करती है और डिटेक्ट करके आपको सीक्वेंस जो है कंप्यूटर जनरेटेड सीक्वेंस जो है वो बना के दे देती है। तो याद रहे ये काम जो है वो सुपर कंप्यूटर्स जो है वो करते हैं और उसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ह्यूमन जो जीनोम है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है वो बहुत बड़ा जीनोम होता है और उसको चलाने के लिए, बनाने के लिए हमें इस तरह की स्पेशल जो है इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो होपफुली आपको जीन सीक्वेंसिंग का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मेथड को हम डाईडिऑक्सी मेथड कहते हैं और ये जो है बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला मेथड है। आजकल तो उसके बगैर भी सारा काम होने लग गया है। वो मशीन होती हैं, वो खुद ही डीएनए को तोड़ती हैं, खुद ही उसकी फ्रैगमेंट बनाती हैं, खुद ही उसको जो है वो रेप्लिकेट करती हैं, खुद ही सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लेती हैं, सारे काम कर लेती हैं। तो हमारी किताब में चूँकि ये लिखा था तो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी तरीके से देखते जाइए, पसंद करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। साथ में जब आपको लेक्चर देखा करें, लेक्चर को पूरा देखा करें। इसमें अगर आपको कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ा करें, मैं आपको खुद आपको जवाब देता हूँ। और आपके वो दोस्त जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन प्रेस करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।